नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। आज के इस रौनक मंच में मेरा मौजूद सुखन है 26 जनवरी और जमहूरियत। आज के रोज आप हिंदुस्तान के जिस कोने में, जिस गली और कूचे में चले जाएं, गाँव हो शहर हो या देहात, गाँव हो या कस्बा, हर जगह और हर दिन 26 जनवरी और जमहूरियत के नग़्मे सुनाई देंगे। कहीं से शहीदाने वतन की दारू तहसीन की आवाजें आएंगी तो कहीं से यौम जमहूरियत के खुसूसियात के नग़्मे सुनाई देंगे। किसी सिम से जमहूरियत के खून पर मातम कुनी की सदा आएगी, किसी सिम से जमहूरियत के खून पर मातम कुनी की सदा आएगी तो किसी जानिब से जमहूरियत के फ़वाइद और क़वाइद और उसके फरोश कर देने वाले पुरअसरार की गुनगुनाहट सुनाई देंगी। अब आपके दिल में ये सवाल पैदा होता होगा और ये ख्याल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर जमहूरियत किस चीज का नाम है, जमहूरियत क्या है और यौम जमहूरियत का जश्न आज के दिन यानी 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। हज़रात मोहतरम, मैं आप सबके सामने इन्हीं सवालात के जवाबात और इन्हीं ख्यालात को दफा करने के लिए स्टेज पर विराजमान हुआ हूँ। आज से कुछ सालों पहले हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान तन के गोरे और मन के काले यानी अंग्रेज का गुलाम था। पूरे मुल्क में अंग्रेजी निजाम चलता था। अंग्रेजी पार्लियामेंट ने 1945 ईस्वी में एक दस्तूरनामा तैयार किया और पूरे मुल्क में उसको नाफिज कर दिया। आजादी हिंद तक इसी दस्तूर के मुताबिक अमल दरामद होता रहा, लेकिन जब ये मुल्क अंग्रेज 1947 ईस्वी में अंग्रेज तारीफ के फंदे से आजाद हुआ और हमारे बुजुर्गों की ख्वाब की तकमील हुई, तभी ये मुल्क आजाद मुल्कों में शुमार किया जाने लगा। और वो कवानीन जो अब तक चले आ रहे थे वो चूंकि हिंदुस्तान मुखालिफ थे, इसलिए जरूरत पड़ी इस बात की कि कुछ ऐसे कवानीन और ज़वाबित बनाए जाए जो एक हिंदुस्तानी के लिए मुमकिन अमल और वाजिबुल इत्तिबा हो। इस जरूरत की तकमील के लिए एक पार्लिमानी इंतखाब कराया गया जिसमें तकरीबन 450 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब किए गए, जिनमें से तकरीबन 33 मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान थे। उन 450 अरकान पार्लियामेंट में आईन साजी और वज़्र क़वानीन के लिए 13 कमेटियां तश्कील दी। उन कमेटियों ने अपने अपने मसौदा तैयार किए। बाद में एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई जिसका सदर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को नामजद किया गया। अम्बेडकर साहब की तरफ से कमेटियों की मसौदा का जायजा लिया और बहुत ही गौर व के बाद एक नया मसौदा तैयार किया और ये मसौदा 4 नवंबर 1947 ईस्वी को आम लोगों तरमीम और तनसीह और हल्फ व इजाफा के लिए असेंबली में पेश हुआ। 26 जनवरी 1949 को आम लोगों के लिए शरिया कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक मरतबा फिर इजलास का इंतकाल हुआ जो तब पार्लियामेंट में यहाँ पे दही और पूरे मुल्क में दही बना पूरे मुल्क में इस दस्तूर का ऐलान कर दिया। क्या पूरे मुल्क में यही दस्तूर चलेगा? मुल्क के हर बाशिंदे को इसकी पाबंदी करनी होगी। इसी दस्तूर के तहत ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क होने का मतलब ये है यहाँ के हर बाशिंदे को बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। हर शख्स को अपने मजहब और अपने रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी है। यहाँ रहने खाने पीने की मुकम्मल आज़ादी है। हर शख्स को हर चीज में मुसावी और बराबरी का हक है। दुनिया में तमाम जमहूरी मुल्कों में हमारा मुल्क हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हज़रात मोहतरम, आपके दिल में यह सवाल पहले रवा की तरह गर्दिश कर रहा होगा कि जब हमारा दस्तूर 1945 4 नवंबर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुई तकमील को पहुंच चुका था तो मजीद 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा? दरअसल इसे तो इसको समझने का
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश किया, मगर जा माशाल्लाह भाई।